29 सितंबर दिन 2 बजे से माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर जमशेदपुर में अटल विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष माननीय जसवंत सिन्हा जी, जो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं और स्पष्ट रूप से अपने विचारों को रखने के लिए और अटल जी आडवाणी जी के साथ एक साथ काम करने के कारण उनको सामाजिक संरचना, संगठन और ज़मीन से जुड़े हुए समस्याओं की अच्छी जानकारी है। अटल विचार मंच के संबंध में जानकारी तो मुझे थी, लेकिन अभी 15 दिन पहले वो पॉलिटिकल संस्था बनी है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। चूँकि हजारीबाग में अटल भवन में ही भारतीय जनता पार्टी एवं सामाजिक संगठनों के विषय में जानकारी सेमिनार निर्णय होते थे। मैं जसवंत बाबू को 1961 से जानता हूँ, जब वो IAS अफसर के ट्रेनिंग में थे। मुझे 4-5 घंटा उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। मुझे आदेश था अपने जिला के कलेक्टर से कि आप रहिएगा, क्या पूछना है, क्या करना है। उसके बाद विभिन्न पदों पर रहे। मैं उनके साथ उसके अंदर सरकारी पदाधिकारी के नाते भी काम किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में मैं था। उद्योग मंच का अध्यक्ष था बिहार झारखंड का। बहुत से बातें सीखी है। हमको आज से 7-8 दिन पहले पेपर में देखे कि निकला है कि अटल विचार मंच का यहाँ 29 तारीख को बैठक होगी। श्री संजीव आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। संजीव आचार्य को काफ़ी दिनों से मैं जानता हूँ, जब बहुत यंग थे तब। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है। उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मुझे कम जानकारी थी, लेकिन उनको कई दफ़े माननीय सरजू राय जी जो विधायक हैं पूर्वी क्षेत्र के, उनकी बैठकों में मुलाकात हुई थी। सुंदर प्यारा चेहरा। लेकिन अब अटल विचार मंच से अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माइकल जॉन हॉल पूरा भर जाएगा। करीब 600-650 हॉल की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ समझते हैं कि हॉल पूरा भरने के बाद भी 50-60 आदमी इधर उधर घूम रहे थे। इसका मतलब उनकी मेहनत और जसवंत बाबू का प्रभावशाली व्यक्तित्व और विषय जो था वो आज का राजनीतिक परिदृश्य और युवाओं को नशाखोरी के तरफ से मोड़ना, ऐसा ज्वलंत विषय था कि हर आदमी उधर, हर जवान नवयुवक काफ़ी इच्छुक था, इसलिए हॉल भरा हुआ था। मुझे भी संजीव आचार्य जी ने सिंहभूम चंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष के नाते बनाया था कि कुछ उद्योग की बातें भी समय से भी रखिएगा। माननीय शिवपूजन बाबू मेरे मित्र, मैं संस्था का एक सक्रिय पदाधिकारी भी हूँ। वो केंद्रीय वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष है। श्री चंद्रगुप्त सिंह जी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष है, वो भी उपस्थित थे। श्री कमल किशोर जी यहाँ बहुत दिन तक पोस्टेड थे, अभी कुछ समय पहले सेवानिवृत्त हुए, DSP पोस्ट थे। और बहुत शुद्ध आदमी है। उनके पुत्र वधु दोनों IPS IAS अफसर हैं। शैलेंद्र सिंह जी, जो उनको मैं 70-71 से जानता हूँ,
बहुत जुझारू व्यक्तित्व का धनी है। पहले तो जुगसराय में किसी तरह का सामाजिक काम हो, वो सरकारी नौकर के नाते हो, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हो के नाते हो, शैलेंद्र सिंह जी मिलना बहुत जरूरी था। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। एक मिस्टर तरुण ने थे, वो स्वामी विवेकानंद संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी तो हम 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद का एक गोष्ठी आयोजन किया था और बहुत ही सफल गोष्ठी रही, क्योंकि 11 सितंबर को ही शिकागो में के धर्म संसद में स्वामी जी ने भाषण दिया था। साथ में मेरे दोस्त के पुत्र, जो मुझे चाचा कहते हैं, मर्सी सभा के अध्यक्ष, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व धनी, जिसको धर्म, राजनीति, सामाजिक और व्यवसाय सबकी जानकारी है, श्री विकास सिंह जी सभी उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, मैंने भी अपना विचार व्यक्त किया। मैं तो देखता हूँ कि जब चुनाव आता है तो पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत सी घोषणाएँ करती हैं, वो कितना उसमें जीतने के बाद उनकी सरकार बनती है, कितना होता है नहीं होता, ये तो आज का प्रश्न नहीं है। लेकिन ये घोषणा में जरूर होती है कि इसको ये मुफ्त देंगे, अनाज देंगे, कपड़ा देंगे, नौकरी देंगे, ये सारी बातें हैं। कहाँ से आएगी इसके बारे में नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अटल विचार मंच के संस्थापक के अध्यक्ष से कि झारखंड में सारी संपदा है, यहाँ वन संपदा है, जड़ी बूटियों का भरा हुआ जगह है, खान खनिज है, फल है, और वो फल सब है जिसको प्रोसेसिंग नहीं होता। अगर इन सब पर आधारित उद्योग खड़ा किया जाए, टाटा स्टील 20 मिलियन टन लोहा बनाती है। जो लोग यहाँ वो काम करते हैं, वेंडर है, वो टाटा स्टील में सप्लाई करते हैं, लेकिन स्टील पर आधारित उद्योग कम है, घरेलू उद्योग कम है। अगर यहाँ के खान खनिज को, वन संपदा को, जड़ी बूटियों को ट्रेड कर उस पर आधारित उद्योग किया जाए, प्रवर्तन के लिए किया जाए, तो हम समझते हैं कि यहाँ के नवयुवक कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहना पसंद करेंगे, अच्छे वातावरण में रहना पसंद करेंगे। उसी ओर अपील करता हूँ, ध्यान देना चाहिए जसवंत बाबू से कि जब समय मिले, आप बहुत वाकिफ है, झारखंड में रहते ही, तो झारखंड की समस्याओं को थोड़ा अपनी मित्रता से, अपने प्रभाव से ठीक करने की कोशिश करिए। लेकिन जसवंत बाबू अटल विचार मंच के संस्थापक के अध्यक्ष नाते ये सूचना जरूर मिली सबके लिए कि 15 दिन पहले ये राजनीतिक संस्था हो गई है। किसी ने पूछा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं है, शायद प्रक्रिया में नहीं। लेकिन अपने संबोधन में आजकल के पॉलिटिकल परिदृश्य के विषय में बहुत अच्छी बात कही कि अब विकास कर रहा हो, सोच रहा हो कि पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तो विकास पर ध्यान दीजिए। विकास ईमानदारी के साथ हो, नैतिकता के साथ हो, तब पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ सकती है। उसमें अस्थायित्व होगा, तब निरंतरता होती और पारदर्शिता होगी। जुआ है, जुआ तो ठीक है, इसलिए नशाखोरी करता है, नियोजन नहीं है, छोटे छोटे उद्योग नहीं कर पा रहा है, उसको भविष्य नजर आता है कि हमको कहीं नौकरी पलायन, तो पलायन करके दूसरे स्टेट में जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, यहाँ के खान खनिज, यहाँ के वन संपदा, यहाँ के स्टील पर आधारित स्टील, यहाँ के पर्यटन, यहाँ की खेती को, यहाँ की जड़ी बूटी पर आधारित उद्योग और व्यवसाय किया जाए, तो कोई भी नवयुवक झारखंड छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहता है। भारतवर्ष की 36 से 40% संपदा यहीं पर है, ये बहुत ज़रूरी है। और जसवंत बाबू ने
नशा के विषय में जितनी बातें हो, नशा परिवार के लोग जब माँ बाप उधर तैयार हो जाए तो नशा नहीं होगी, लेकिन जूतों के विषय में कहा भाई नशा करना हो तो करो, लेकिन देश प्रेम के लिए नशा करो, विध्वंस की ओर बन जाओ, तुम्हारा जो ध्यान रहना चाहिए देश प्रेम का होना चाहिए। और सरकार धीरे धीरे कुछ चल के कुछ बल से इससे जो समस्या है उसका रास्ता खोजेगी। ये सरकार नहीं, दूसरी सरकार समय से बदलाव होती है। अच्छी व्यवस्था, अच्छा स्वागत, अच्छे लोगों को जोड़ के इस माइकल जॉनसन में भाषण हुआ। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही कुछ संस्थाएं और विशेष कर आचार्य जी जो जुड़े हुए इससे जुड़े हुए उनको, यंग आदमी को, यंग व्यक्तियों को, प्रोफाइल व्यक्तियों को इकट्ठा करें और समाज के व्यक्ति को इकट्ठा करें। तो जसवंत माओ के विचारों का अगर हम लोग कार्यान्वयन करें अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने संयुक्त परिवार में और सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टियों का जोड़ है, जो स्थापित है, जिनके अंदर में राजकार्य है, वो भी इधर ध्यान दें तो सचमुच भारतवर्ष विश्व गुरु हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।